हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर। एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है, जिसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है यूनिट नंबर 1 का। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 के अंदर हमने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था। और जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एआई टुडे, यानी कि आज की डेट में जो हम एआई यूज कर रहे हैं ना, वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेली लाइफ। आज की डेट में हमारी डेली लाइफ में जो एआई यूज हो रहे हैं उसके कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और वो यहाँ पर सिलेबस मेंशन है कौन कौन से। गूगल मैप्स आप सभी यूज कर रहे हैं, स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है, गूगल फोटोज है एंड वॉइस असिस्टेंट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं 5 एप्लीकेशन है यहाँ पे। इनको आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक से ये आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में ये क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कोई रिसर्च का विषय तो है नहीं, ये तो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो अब पहले भी हमने क्या पढ़ा अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हमको क्या चाहिए होता है, पहले डेटा चाहिए होता है ना। क्या चाहिए होता है बेटा? हमको चाहिए डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को हम मशीन को प्रोवाइड कराते हैं, सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं। और जो मशीन है, जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो क्या करता है, उस डेटा के बेसिस पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को देखता है, यानी कि जो डेटा है उसमें क्या रिलेशन है आपस में, उसको पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, देन उसके बेसिस पे क्या करता है, एक नया मॉडल तैयार होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। और उस नया जो मॉडल बनता है, डेटा के बेसिस पे जब हम डेटा दे करके मशीन को ट्रेन करते हैं, जो ट्रेंड मॉडल है, फिर वो क्या करता है, जब हम उसको नया डेटा कुछ देते हैं तो मेक प्रिडिक्शंस, वो प्रिडिक्शन देता है, वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, नाउ तो हमको क्या करता है, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट वन कौन सा है इसमें जो आपके सिलेबस मेंशन है, दैट इज गूगल मैप। तो गूगल मैप हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो गूगल मैप क्या करता है बेटा, ट्रैफिक को प्रिडिक्ट करता है, एस्टिमेट द ट्रैफिक कंडीशन ऑन द रोड, कि भाई जिस रोड से आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से आप प्रयागराज जा रहे हैं। ठीक है, तो जो रूट है तो वहां पर उस रूट की कंडीशन बताएगा, वो उसको प्रिडिक्ट करेगा कि वहां पर ट्रैफिक कितना है। ठीक है, नाउ तो रूट को ऑप्टिमाइज करता है, आपको सजेस्ट करता है सुटेबल रूट, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल रूट्स हो, तो उसमें जो बेस्ट रूट होगा वो आपको सजेस्ट करेगा किस बेसिस पे, कि भाई कौन से रूट पे ट्रैफिक ज्यादा है, कौन से रूट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस तो भी ये करता है, आपको बताएगा, डिस्टेंस को क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, है ना, डिस्टेंस भी आपको बता देगा। दूसरा जो ट्रेवल टाइम प्रिडिक्शन है, कि भाई आपके पास जब मल्टीपल रूट्स हैं तो अलग अलग रूट का वो टाइम को प्रिडिक्ट करके बता देगा कि इस रूट से आप जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इस रूट से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, और इस रूट से जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। या मान लीजिए एक ही रूट है आपके पास, तो उस रूट पे क्या हो सकता है कि अलग अलग जैसे आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, वो बता देगा आपको गूगल मैप की मॉर्निंग टाइम में क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा, तो ट्रैफिक कंडीशन भी बता रहा है तो उसके आधार बताएगा कि टाइम कम लग रहा है। देन अगर आप इवनिंग में जा रहे हैं, 6 बजे 7 बजे जा रहे हैं, तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो वहां पर वो टाइम को एस्टिमेट करके आपको बता देगा कि अब इस रूट से अगर आप जाने वाले हैं तो अप्रोक्सीमेट इतना टाइम लगेगा। लोकेशन एंड प्लेस रिकॉग्निशन, तो ये क्या करता है, आपका जो आपको जो प्लेसेस होते हैं या जो कहीं पर किसी चीज का जहां पर बिजनेस ज्यादा है, मतलब ये बिजनेस को और लोकेशन को भी रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। पर्सनलाइज्ड सजेशंस कैन सजेस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड और रेलिवेंट प्लेसेस, जिन प्लेसेस को आप जनरली सर्च करते रहते हैं तो उसके लिए आपको ये सजेस्ट करेगा। जिस चीज को आप फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं, विजिट करते हैं, तो उसी तरह के क्या करेगा ये आपको पर्सनलाइज, आपकी चॉइस के आधार पे आपको वो सजेस्ट करेगा जो प्लेसेस आप फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इफ अ रोड यूजुअली बिकम्स कंजेस्टेड एट 6 PM, जनरली क्या होता है 6 PM के आसपास जो रोड्स हैं जनरली क्या करती हैं, मतलब जनरली क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाती हैं। एआई कैन लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा
करंट ट्रैफिक डेटा एंड हेल्प प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड ट्रैवल टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि भाई इवनिंग के टाइम में ट्रैफिक ज्यादा होता है तो गूगल मैप क्या करता है, तो जो पहला पुराना डेटा है उसके आधार पे भी और जो करंट डेटा है उसके आधार पे आपको बता देगा कि कितना टाइम आपको यहां पर जाने में लगने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई क्या करता है, ये एआई और मशीन लर्निंग का यूज करता है, अंडरस्टैंड करता है यूजर की लिसनिंग बिहेवियर को, कि जो यूजर है वो किस तरह के सॉन्ग को पसंद करता है, उसका बिहेवियर कैसा है ना, किस टाइप के सॉन्ग पसंद कर रहा है वो, है ना, रिकमेंड द म्यूजिक, और उसके आधार पे यूजर के चॉइसेस के आधार पे वो उनको सॉन्ग्स को क्या करता है, रिकमेंड करता है। तो ये एनालाइज कर लेता है क्या, सॉन्ग कौन सा प्ले किया है, आप कौन सा मोबाइल में आप जो सॉन्ग सुन रहे हो देख रहे हो, है ना, तो आप जो है कौन सी प्लेलिस्ट को आप लाइक कर रहे हो, कौन से सॉन्ग को आप स्किप कर रहे हो, है ना, कौन से सॉन्ग को आप प्ले कर रहे हो। आपने एक सॉन्ग प्ले किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने स्किप कर दिया बार बार, तो आपको क्या वो एआई समझ लेगा कि अगर ये सॉन्ग को स्किप कर रहा है और नेक्स्ट सॉन्ग को जो है सुन रहा है, दैट मींस वो वाला जो स्किप किया था उसने वो डिसलाइक किया एक तरह से। तो उसके बाद कौन से सॉन्ग्स हैं, जिस टाइप के सॉन्ग्स आप फ्रीक्वेंटली ज्यादा सुन रहे हैं, आर्टिस्ट कौन से आर्टिस्ट को आप ज्यादा सुन रहे हैं, यूजर प्रेफरेंस यहां पर ये एनालाइज कर लेता है। फिर आपका जो सॉरी आपका जो मतलब यहां से पूरा का पूरा उसने एनालिसिस कर लिया कि आप क्या डिसलाइक कर रहे हो, क्या आप लाइक कर रहे हो, किस सॉन्ग को आप बहुत देर तक सुन रहे हो, किसको आप स्किप कर दे रहे हो, है ना, तो उसके आधार पे क्या करता है, फिर ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सॉन्ग्स रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स। यहां से ये पैटर्न को समझ लेता है। भाई पूरा का पूरा एआई किस पे चल रहा है, भाई मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग में बताया था आपको लास्ट टाइम कि क्या करता है, ये डेटा इसको हम देते हैं, है ना, डेटा के आधार पे क्या करता है, एक लर्न मॉडल तैयार होता है, और उस लर्न मॉडल के आधार पे क्या करता है, जब हम कुछ नया इसको नया इनपुट देते हैं तो उसके आधार पे आउटपुट देता है, डिसीजन लेता है, यानी कि प्रिडिक्ट करता है। तो बेस्ड ऑन दीज पैटर्न, जो हमने डेटा दिया है वहां से इसने पैटर्न को समझ लिया, आपके बिहेवियर का पैटर्न इसको समझ में आ गया है। फिर क्या करता है, स्पॉटिफाई कैन रिकमेंड सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट, उसी के आधार पे ये सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट को आपको रिकमेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, इफ अ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली लिसन टू इंजीनियरिंग स्टडी प्लेलिस्ट, ये इंजीनियरिंग स्टडी प्लेलिस्ट को आप सुन रहे हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुन रहे हो, तो ये आपको समझ लेगा। फिर आप सिमिलर टाइप के जो सॉन्ग्स हैं, प्लेलिस्ट हैं, ये आपको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा सिमिलर कंटेंट। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स में भी यही है, ये आपको जो नेटफ्लिक्स में जो वेब सीरीज है ना, जो वीडियोस हैं, वो उसी के आधार पे आपको सजेस्ट करेगा जिसको आप ज्यादा देखते हो, है ना, आपके बिहेवियर को समझ लेता है। नेटफ्लिक्स यूज एआई एंड मशीन लर्निंग टू रिकमेंडेड मूवीज, आपको ये मूवी को रिकमेंड करेगा, वेब सीरीज को, दैट अ यूजर में लाइक, जिस वीडियो को, जिस वेब सीरीज को आप ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये आपको रिकमेंड करता है। ये कंसिडर कर लेता है प्रीवियस वॉच्ड कंटेंट, कि आपने कौन सा कंटेंट वॉच किया है, उसको ये समझ लेगा पैटर्न को। सर्च हिस्ट्री, ठीक है, आपने क्या क्या सर्च किया उसको समझ लेगा, ठीक है। नाउ रेटिंग एंड इंटरेक्शन, कि आपने कौन सी वीडियो को या फिर कौन से कंटेंट को कितना उसको आपने जो है कितनी रेटिंग दी है। अगर आपने 5 रेटिंग दी है कि आप उसमें ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसको, अगर आपने 1 रेटिंग दी है तो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। व्यूइंग पैटर्न आपका समझ लेगा। सिमिलर यूजर्स प्रेफरेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसा देख रहे हैं आप, कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, एआई से रिलेटेड देख रहे हैं कंटेंट, या फिर ऊट पटांग वाला कंटेंट आप देख रहे हैं। अगर ऊट पटांग वाला कंटेंट देखेंगे तो उसी तरह का कंटेंट आपको ये रिकमेंड करेगा। तो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स का कंटेंट आप देखेंगे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, है ना, एआई के लेक्चर्स आप देख रहे हैं जो कि एकेटीयू के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आप जो गेटवे क्लासेस की वीडियो है वो समझ जाएगा कि ये जो कंटेंट है गेटवे क्लासेस का कंटेंट है, तो गेटवे क्लासेस का कंटेंट आपको रिकमेंड करेगा। अगर आप यहाँ पर एआई के वीडियो को लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स लाइक कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे गुलशन सर जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स की वीडियो आपके रिकमेंडेशन माने लग जाएंगी। निधि पारा सर मैम आपको नए सिलेबस के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रही है तो उसकी वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आ जाएंगी।
स्वाति मैम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही हैं, विनाश सर आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप गेटवे क्लासेस की वीडियो को क्या करते हो, लाइक करते हो, तो गेटवे क्लासेस की जो अदर वीडियो है वो भी आपके रिकमेंडेशन में आने लग जाती है। या फिर आप किसी अदर चैनल की वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उसी चैनल की वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आने लग जाती है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से यहां पर समझा सकते हैं। तो मेन एप्लीकेशन है इसका पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन। भाई जिस तरह का कंटेंट आप सर्च करोगे, जिस टाइप का कंटेंट आप देखोगे, व्यू करोगे, आपकी हिस्ट्री, आप जो कंटेंट सर्च कर रहे हो, ठीक है ना, लाइक कर रहे हो, उसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। नेक्स्ट आता है बेटा गूगल फोटो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है गूगल फोटोज। तो गूगल फोटो का काम क्या होता है, ये एआई ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करेगा और इमेजेस को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ये हेल्प करता है फेस रिकॉग्निशन में, ग्रुपिंग करने में, है ना, और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, इमेजेस को क्लासिफाई करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में कैट की इमेज है या ना कार की इमेज है, बाइक की इमेज है, तो ये कार की इमेज को एक ग्रुप बना देगा और जो बाइक की इमेज है उनका एक अलग ग्रुप बना देगा। सर्चिंग फोटोग्राफ्स यूजिंग द विजुअल कॉन्सेप्शंस, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोग्राफ। एग्जांपल से अगर हम समझें, इफ यूजर सर्च कार, अगर आप अपने मोबाइल में बहुत सारी इमेजेस हैं, आप कार को सर्च करेंगे तो जो कार की इमेज होंगी या कार जैसी इमेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपके डिस्प्ले होने लग जाएंगी, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। आप सर्च करेंगे बाइक, तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी आपके सिस्टम के अंदर अगर बाइक वाली कुछ इमेजेस हैं तो बाइक वाली इमेजेस जो है आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटो क्या, गूगल फोटोज क्या करता है, सर्च करने में आपको हेल्प करता है और जो फोटोज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। राइट, चलिएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ग्रुप फोटो है ना, ग्रुप फोटो में आपको अपना फोटो देखना है कि ऐसे कितने ग्रुप फोटो हैं जिन ग्रुप फोटो के अंदर आपकी भी फोटो है, तो वो क्या कर देगा, आप अपनी फोटो देंगे उसको तो आपकी फोटो भी दिखा देगा डिस्प्ले पे, और बाकी जितने भी ग्रुप फोटो होंगे जिनमें आप हैं तो ये उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है बेटा वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट यूज एआई टेक्नोलॉजी का यूज करता है। वॉइस असिस्टेंट भी स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है और ये टेक्नोलॉजी यूज करता है एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, मशीन लर्निंग से सीखता है एंड लैंग्वेज मॉडल का भी ये यूज करता है वॉइस असिस्टेंट। यहां तो हम क्योंकि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है तो इसको हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है आपको बेसिक्स पढ़ना है, यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स है, इसके जो एल्गोरिदम है वो अपकमिंग सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे जो सीएस वाले स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन यहां पर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबको पढ़ना है। तो यहां पर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। तो इसके एग्जांपल है वॉइस असिस्टेंट्स के गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया। तो बेसिक वर्किंग क्या है बेटा इसकी, हम पहले क्या देते हैं, इसको इनपुट देते हैं, वॉइस इनपुट देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, तो वो क्या करता है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेसिंग करता है उसको, और उसके बाद फाइनली क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है, एक्शन करता है। तो फॉर एग्जांपल सेट, आपने बोला एलेक्सा को बोला आपने सेट एन अलार्म फॉर 7 AM कि 7 AM का अलार्म लगाइए, तो वो क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, जो एआई है सिस्टम, एआई सिस्टम क्या करने वाला है कि स्पीच जो आपने बोला है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा उस कमांड को, आइडेंटिफाई करेगा रिक्वायर्ड एक्शन, क्या एक्शन उसको लेना है उसको आइडेंटिफाई करते हुए देन इज सेट अलार्म सेट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको उसने उसका रेस्पॉन्स मिल गया। एप्लीकेशंस इसके और हम देख सकते हैं, आंसरिंग द क्वेश्चंस, आप वॉइस असिस्टेंट का यूज करते हुए आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछेंगे वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। सेटिंग अलार्म एंड रिमाइंडर्स आप यहां पर सेट कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, सेंडिंग मैसेज, कंट्रोलिंग स्मार्ट डिवाइसेस, आपके बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उनको, टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं आप अपना, है ना, म्यूजिक सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं स्मार्ट डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। चलिएगा, तो अब ये हमने पांचों देख लिए, कौन कौन से, गूगल मैप देख लिया, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, गूगल फोटोज, वॉइस असिस्टेंट, तो यही हमारे सिलेबस में है। एक बार इनका समरी देख लेते हैं, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। गूगल मैप की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ट्रैफिक एंड रूट को प्रेडिक्ट करता है ना, हमको सजेस्ट करता है सुटेबल रूट, मल्टीपल रूट्स हैं तो ये हमको उनमें से कोई जो सुटेबल रूट होगा उसको आपको सजेस्ट करेगा। स्पॉटिफाई क्या करता है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करता है, यानी कि जो म्यूजिक आप सुनते हैं पर्सनलाइज आपकी चॉइस के आधार पे आपको रिकमेंड करता है, सजेस्ट द सॉन्ग और प्लेलिस्ट। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स क्या करता है, कंटेंट, ये भी कंटेंट को रिकमेंड करने का काम करता है, सजेस्ट मूवी और वेब सीरीज,
जिस तरह की मूवी, जिस तरह की वेब सीरीज आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर ये आपको रिकमेंड करता है। गूगल फोटोज की बात करें तो इमेज को अंडरस्टैंड करता है, फाइंड फोटोज कंटेनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पीपल, यानी कि कोई भी किसी जो भी आपको सर्च करना है उसके अंदर इसके अंदर जो बहुत सारी इमेजेस हैं तो उसको ये सर्च करके आपको दे देता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। वॉइस असिस्टेंट में स्पीच एंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। एग्जीक्यूट द वॉइस कमांड, जो आप वॉइस कमांड दे रहे हैं उसको ये एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपको अलार्म सेट करना है, आपको कोई रिमाइंडर लगाना है, या अपनी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आपने उससे कनेक्ट कर रखी है उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे हाउ इज एआई इज यूज्ड इन गूगल मैप। गूगल मैप में हम एआई का यूज कर रहे होते हैं, कैसे स्पॉटिफाई में कैसे करते हैं, नेटफ्लिक्स में, गूगल फोटोज में एंड वॉइस असिस्टेंट्स में। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके, और ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ का ये क्या बन चुका है, इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, लाइफ को फास्ट कर दे रहा है और एफर्ट को कम कर दे रहा है। लेकिन इसमें क्या चाहिए आपको, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी आप जो है बहुत सारे नोट्स आप अपने एआई से बना लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं आप कई सब्जेक्ट्स, तो ठीक है चलिएगा। और आपको करना भी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक्टिविटी, आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डेली लाइफ में आप अपनी पढ़ाई के लिए, है ना, तो आपने क्या करना है, कम से कम 5 टूल्स का यूज करना है। आज 1-2 टूल्स, कल दूसरे टूल्स का यूज कर लिया, तो 5 कम से कम टूल्स, जो 5 एआई टूल्स हैं उनका यूज आपको अपने पढ़ाई के लिए करना ही चाहिए, ठीक है। तो इन 5 टूल्स हैं यहाँ पर, एआई टूल्स जो यहाँ पर हमने पढ़ने हैं, ये आपको एक बार इसको आप चाहेंगे तो एक ये वाला क्वेश्चन अपने आंसर शीट के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब अपनी जो रजिस्टर आपने कॉपी बना रखी है उसमें लिख सकते हैं। बाकी अगर आप, जब आप यहाँ पर, मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसके नोट्स बनाने चाहिए क्या। पहली बात तो ये है कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप वीडियो देखते देखते ना लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते रहते हैं, एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है, देन आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती रहती है, और आप अपने हिसाब से नोट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। भाई जरूरी है कि 100% परफेक्ट हो, कोई भी टीचर 100% थोड़ी ना होता है परफेक्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अगर लग रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं जो टीचर्स हैं, कोई भी टीचर्स हो, तो एक तो जो रिटन में कंटेंट होता है, उसके अलावा हम कुछ चीजें बोल बोल के भी तो आपको समझा रहे होते हैं ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर ने लिखी तो नहीं है या मैम ने कोई चीज लिखी नहीं है, मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ और इफेक्टिव नोट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको, अगर आप अपने नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं कि हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो पीडीएफ है ये भी आपको साथ के साथ, जो वीडियो लेक्चर्स होता है उसके साथ साथ ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा बेटा, जैसे मैथमेटिक्स है तो पढ़ना ही है आपको, उसको लिखना ही है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना मैथ्स में न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की। या फिर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, तो वहां पर आपको प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको रन कराने पड़ेंगे। लेकिन जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं तो वहां पर भी आपको एटलीस्ट डायग्राम बनाने चाहिए, और आपको जो है जो मेन हेडिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर जो इसके कीवर्ड्स हैं उनको लिख सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और शॉर्ट नोट्स के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो जो टॉपिक का नाम है, देन उसके बाद जो उसके मेन हेडिंग्स हैं, और हर एक मेन हेडिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको आप याद रखेंगे, क्योंकि हर चीज रटी थोड़ी ना जाएगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो शॉर्ट नोट को जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, तो आप उनको इलेबोरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पर ये तीनों टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक यहाँ पे मैंने बताया था, और एक मशीन लर्निंग वर्सेस एआई वर्सेस डीप लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो हिस्ट्री है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप कोर्स के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आरंभ बैच 2.0 बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हमारा नया बैच है, ठीक है। तो वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, नए सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, स्ट्रीम वाइज मिलेगा। सीएस के अंदर 18 ब्रांच है, एआई, एमएल, डीएस, बहुत सारी, ये 18 ब्रांच है, 18 ब्रांच का सिलेबस सेम है। तो आपको कौन सा कोर्स लेना है, सीएससी स्ट्रीम का। इसी तरह से मैकेनिकल के अंदर भी कई ब्रांच है, तो मैकेनिकल स्ट्रीम का कोर्स लेना है। इसी के अंदर भी आई थिंक 9 ब्रांच है, तो उनको इसी स्ट्रीम का लेना है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का लेना है, जैसे डबल ई, ट्रिपल ई हो गया।
देन सिविल के अंदर 2 ब्रांच हैं, सिविल और ईएनबी, उनको सिविल स्ट्रीम का कोर्स लेना है। तो अभी तक जो हमारे पास कोर्सेस हैं करंट में अवेलेबल, सीएससी स्ट्रीम के लिए, मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए, ईसी, इलेक्ट्रिकल और सिविल स्ट्रीम के लिए है। बायोटेक, केमिकल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी वो कोर्सेस भी आपको देखने को मिले। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।